Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this L'Oreal Paris Extensionist Mascara. So without further ado, let's begin. So यही वाला मस्कारा मैंने अभी भी अप्लाई किया हुआ है एंड डिटेल में आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक डिटेल से ही स्टार्ट करूँ। MRP है इसकी 1099 तो मतलब 1100 रुपये है, लेकिन हमेशा डिस्काउंट्स पे ही रहता है एंड स्पेशली जो नायका की बड़ी बड़ी सेल्स चलती है ना, जैसे पिंक समर एंड उस टाइप की सेल्स होती है, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको ये मिल जाएगा। 25-30% डिस्काउंट पे भी मिल जाता है। 11 ml ऑफ प्रोडक्ट इसमें आ रहा है। दिस इज मेड इन चाइना। ये एक वाटर प्रूफ वर्जन है। एज यूजुअल लॉरियल के जो भी मस्कारास होते हैं में वाटर प्रूफ वर्जन में आते हैं, तो वैसे ही है। पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इसकी, मुझे काफ़ी प्रिटी लगती है। ये जो यहाँ पे ऐसे एम्बॉसिंग हो रखी होती है ना, मतलब ऐसे उभर के जो आ रहा होता है ये लेटरिंग, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड पैकेजिंग को ना एक यूनिक लुक दे देती है। सो पैकेजिंग से मैं काफ़ी खुश हूँ एंड ऐसी ही कुछ इसी टाइप की पैकेजिंग ना आपको इनके पैनोरामा मस्कारा में भी मिल जाएगी। आई एम हैप्पी विद द पैकेजिंग एज वेल कि एटलीस्ट वो प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं दे रहे हैं। वॉन्ड की बात कर लेते हैं। इस तरह की वॉन्ड है। सो ऐसे जो हल्की सी कर्व्ड होती है ना वॉन्ड, वैसी सी है। मतलब यहाँ पे आप देखो हल्का सा ऐसे कर्व होता है, वो आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है बट हल्का सा कर्व है एंड एप्लीकेशन में तो मेरे को आसानी ही लगती है। इससे ये मोटी वाली वॉन्ड नहीं है तो इतना दिक्कत नहीं आती कि जैसे आपको इनर कॉर्नर्स की तरफ थोड़ा जाना है। सो वैसी वाले इशूज़ फेस नहीं होंगे, इससे इजीली अप्लाई हो जाता है। बल्कि नीचे वाली आईलैशेस पे भी अप्लाई करने में मुझे कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होती है। ब्रिसल्स के साइज़ की बात करूँ तो बहुत ही छोटे छोटे से ब्रिसल्स दे रखे हैं, काफ़ी सारे ब्रिसल्स हैं यहाँ पे। जब आप इस वॉन्ड को ऐसे निकालोगे ना तो इसमें काफ़ी प्रोडक्ट आता है एंड वो आपको यहाँ पे स्क्रैप ऑफ करना पड़ेगा एक्सेस को बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग इट ओवर योर लैशेस। अदरवाइज क्लम्पी हो जाएंगी लैशेस एंड हैवी भी फील करेंगी। सो मेक श्योर कि जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो तो पहले एक्सेस को हटा दो एंड देन फिर अप्लाई करना। आज मैंने यही वाला मस्कारा अप्लाई किया हुआ है, तो अभी आप देख सकते हो कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। एंड ये मैंने सिर्फ एक ही कोट लगाया है बिकॉज इन जनरल मैं मस्कारास के एक ही कोट लगाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक थोड़ा ना नेचुरल लुक रहता है एंड हैवी फील नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे अपनी आईज़ पे, जितना बिल्ड करोगे, जितने कोट्स लगाओगे, तो उतना ही ज़्यादा हैवी फीलिंग होती है आईज़ पे। अब जैसे मैंने इसका एक ही कोट लगा रखा है एंड एक्सेस प्रोडक्ट को हटा के ही वो एक कोट लगाया है, तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि मैंने मस्कारा लगाया हुआ है। ठीक है, सो ये फ़ायदा रहता है कम अप्लाई करने का एंड मुझे थोड़ा वो ना नेचुरल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है कि आईलैशेस बड़ी लगे बट फिर भी नेचुरल लगे, ज़्यादा ना ड्रामेटिक या स्पाइडरी सी ना लगे, फिर भी थोड़ा नेचुरल सी दिखनी चाहिए। इस वजह से मैं सिर्फ एक कोट लगाती हूँ एंड इसका इफेक्ट आप देख ही सकते हो। आई विल से कि ये वाले इफेक्ट को ना ज़्यादा देखना है जो मेरे राइट में अभी आपको दिख रहा होगा, बिकॉज लेफ्ट टाइम ना मुझसे कभी भी ढंग से नहीं लगता है मस्कारा। सो यहाँ पे इफेक्ट आपको कब दिखेगा, जैसे मैंने बताया कि मुझसे नहीं हो पाता ढंग से यहाँ पे अप्लाई वगैरह, यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट दिख पाएगा, तो आप राइट आई के बेसिस पे जज करना। सो मेरी आईलैशेस वैसे लिफ्ट हो चुकी हैं, कई घंटों तक आपकी आईलैशेस को लिफ्ट करके रखेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से वे डाउन हो जाएगी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। जैसे ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो कि ऊपर को उठ रखी है आईलैशेस, सो ये इफेक्ट वो मस्कारा की वजह से आपको दिख पा रहा है बिकॉज नेचुरली ही मेरी आईलैशेस कर्ल्ड नहीं है। और इसको लगाए हुए तो अब मुझे अराउंड 3 घंटे हो चुके होंगे। 3 घंटे के बाद भी ये ऐसे दिख रहा है मस्कारा। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट कि मेरी आईलैशेस अभी वे डाउन नहीं हुई हैं एंड दे लुक सेपरेटेड। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है, कि जैसी इसकी वॉन्ड है, जैसा इसका फॉर्मूला है, उसकी वजह से ये सेपरेशन भी मेरे को मिल रहा है। स्पाइडरी नहीं लग रही हैं लैशेस, क्लम्पी नहीं दिख रही हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस मस्कारा। बाकी देखो, आप इसको बिल्ड करने लगोगे, इसके 2-3 कोट्स लगा लोगे तो फिर ये आईलैशेस थोड़ा थोड़ा करके क्लम्प होने लगेगी। आप इसे जितना बिल्ड करोगे, आप बहुत ज़्यादा बिल्ड मत करना, तो फिर ये क्लम्पी भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट काफ़ी सेपरेटिंग लगेंगी आपकी आईलैशेस, क्योंकि आप यहाँ देखोगे ना कि कितनी सेपरेटेड लग रही है मेरी आईलैशेस। और देखो अभी भी मेरे फेस पे ना कहीं भी आपको फ्लेक्स नहीं दिख रहे होंगे या फिर स्मज नहीं हुआ है ये मस्कारा, जबकि जैसे मैंने बताया कि लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, तो 3 घंटे में भी अभी कोई भी फ्लेक्स नहीं गिरे हैं यहाँ पे या फिर ये स्मज नहीं हुआ है। सो वो वाले इशूज़ भी मुझे इसके साथ फेस नहीं हुए हैं। मैंने ना इसको लंबे टाइम तक भी टेस्ट आउट करके रखा है कि जैसे सुबह लगा लिया एंड देन रात को अपना मस्कारा हटाया, तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि ये मुझ पे स्मज नहीं करता है एंड इसमें मेजरली कोई फ्लेक्स दिखने को नहीं मिलते हैं। हल्का फुल्का कभी हो सकता है कि कोई फ्लेक्स आ जाए, वो भी कोई छोटा सा पार्टिकल आ जाए, बट दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल। मतलब वो किसी भी मस्कारा में हो सकता है आई फील, तो उसको मैं ऐसा डाउन साइड कंसिडर करके नहीं चलूँगी। वो कभी कभी होता है, बहुत ही कोई हल्का छोटा सा कोई पार्टिकल आ जाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ प्रिटी मच एक्सेप्टेबल एंड इट इज़ वेरी कॉमन। इट इज़ वाटर प्रूफ, तो हाँ, निकालते टाइम पे तो थोड़ी मशक्क़त आपको करनी ही पड़ेगी, बट फिर ये है कि जिन लोगों को वाटर प्रूफ मस्कारा ही चाहिए होता है, उनको लगता है कि यार ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं, मूव नहीं करते इजीली, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ही रहेगा। मैं कैसे निकालती हूँ उस मस्कारा को, तो मैं तो हमेशा जो भी वाटरप्रूफ मस्कारा हटाने होते हैं ना, तो मैं उसको क्लेंजिंग बाम से ही हटाती हूँ, बिकॉज बाकी किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता एक वाटरप्रूफ मस्कारा ढंग से हट पाता है। तो वाटरप्रूफ मस्कारास के लिए क्लेंजिंग बाम ही ठीक रहते हैं। तो बस थोड़ा सा क्लेंजिंग बाम लिया, ऐसे रब ऑफ किया एंड फिर वो ईजिली निकल जाता है। एंड अगर आप जेंटली ऐसे रब करोगे तो आईलैशेस आपकी टूटेंगी भी नहीं। आई नो कई सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितना डिफरेंट है फ्रॉम लॉरियल पैनोरामा, क्योंकि वो भी लॉरियल का एक अच्छा खासा मस्कारा है, मेरे पास है अभी वो, वही मैं निकाल रही थी। तो ये है पैनोरामा, ये है एक्सटेंशनिस्ट मस्कारा। साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, ये एक्सटेंशनिस्ट की वॉन्ड नहीं, मतलब पूरी बॉटल लंबी है, ये थोड़ा सा छोटा है, बाकी कलर का डिफरेंस है।
पैकेजिंग दोनों की बहुत प्रिटी है। इफेक्ट की अगर बात करूँ तो ये वाला थोड़ा नेचुरल साइड पे है, बहुत ही सेपरेटिंग है ये, इस वजह से मुझे इतना अच्छा लगता है। वाटरप्रूफ है एंड इट फील्स वेरी वेरी लाइट वेट। बट या मेजर डिफरेंस मैं यही कहूँगी कि इन दोनों में मेरे को एक क्लियर डिफरेंस बताना हो तो मैं कहूँगी कि ये वाला नेचुरल की साइड पे लीन करेगा एंड ये इस वाले से आप थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट अचीव कर सकते हो। एंड दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज इस वाले में ना ज़्यादा प्रोडक्ट उठ के नहीं आता है वॉन्ड में। जब आप इसकी वॉन्ड निकालोगे ना तो आपको ज़्यादा स्क्रैप ऑफ करना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज वॉन्ड में एक्सेस प्रोडक्ट नहीं आता है, जबकि इस वाले में आपको एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट आता है। एंड आई फील कि इसका थोड़ा शायद वेट फॉर्मूला है एंड इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ड्रायर साइड पे है, इस वजह से इतना प्रोडक्ट नहीं आता है। सो वो एक रीज़न हो सकता है। बट जो भी कहो, जैसा भी फॉर्मूला हो, एंड रिजल्ट इसका ये रहता है कि ये वाला थोड़ा नेचुरल लुक आपको देगा, जबकि इसमें आप हल्का सा अगर बिल्ड करोगे इसको तो आपको इंटेंस लुक मिल जाएगा। एंड एक कोट में भी आप वो डिफरेंस फील कर पाओगे कि ये वाला आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा इफेक्ट देगा। दोनों ही सेपरेटिंग है वैसे, बट फिर भी अगर एक को पिक करना हो तो मैं कहूँगी ये वाला ज़्यादा सेपरेटिंग है। इससे आपकी आई लैशेज़ और भी ज़्यादा सेपरेटेड लगेगी कि मतलब यहाँ पे जो आप सेपरेशन देख रहे हो ना, इससे भी ज़्यादा और यहाँ इससे भी ज़्यादा मेरे को मिल जाता है पैनोरामा में। मुझे लगता है कि और ज़्यादा फ्लटरी लगती हैं आई लैशेज़, मतलब एक एक आई लैश ऐसे सेपरेट हो जाती है। सो अलग अलग एकदम दिखती हैं आई लैशेज़ सारी ना। सो वो वाला इफेक्ट मुझे इसमें बहुत प्रिटी लगता है। सो आई विल से कि इफ़ यू वांट अ मोर नेचुरल लुकिंग मस्कारा, कि आपको चाहिए कि हाँ सेपरेटिंग भी हो, कि आई लैशेज़ एकदम अलग अलग दिखे बट बहुत ड्रामेटिक भी ना हो, कोई ऐसा मस्कारा जो कि आप डे टू डे में यूज़ कर सको, ऑफिस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सको। सो आई विल रेकमेंड दिस वन पैनोरामा बिकॉज आपकी आई लैशेज़ को सुंदर दिखाएगा विदाउट गिविंग दैट ड्रामेटिक लुक, जबकि इसमें आपको ड्रामेटिक लुक भी मिल जाएगा। ये वाला फिर आप जैसे बाकी दिन पे यूज़ कर सकते हो कि मे बी आपको कहीं बाहर जाना है या फिर पार्टीज़ के लिए जाना है, फंक्शंस वगैरह अटेंड करने, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर अ मोर ड्रामेटिक इफेक्ट। क्या ये आपको लेंथ देते हैं? हाँ, लेंथ मिल जाती है एंड आई विल से कि इस वाले से ज़्यादा लेंथ मिलती है। इसको लगाते टाइम पे फील होता है कि ना आपकी आई लैशेज़ को इसकी वॉन्ड ग्रिप करके थोड़ा ऐसे लिफ्ट कर रही है। सो वो लेंथनिंग इफेक्ट एंड वो कर्लिंग इफेक्ट फील होता है, लंबी लगती हैं आई लैशेज़ को लगाने के बाद। तो आई विल से कि यार लेंथनिंग इफेक्ट इसमें मिलता है एंड इसमें ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू दिस वन। सो ओवरऑल आई विल से कि दोनों ही मस्काराज मुझे बहुत पसंद है एंड मैं तो दोनों को ही यूज़ करती हूँ, कभी इसको यूज़ करती हूँ कभी इसको यूज़ करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई मूड एंड किस टाइप का मुझे लुक चाहिए। सो मैं तो दोनों के बीच में ही स्विच करती रहती हूँ। आई विल रिकमेंड बोथ दीज। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसा चाहिए, आपकी क्या लाइकिंग है। इफ़ यू वांट अ मोर नेचुरल लुक तो ये लेना, इफ़ यू वांट अ मोर ड्रामेटिक लुक तो फिर ये लेना, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सो बोथ दीज मस्कारा गेट अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज रिव्यू। आई होप यू फाउंड इट टू बी हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ लाइक कर देना एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।